तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोइत्रा को रिसेंटली लोकसभा से निकाल दिया गया है आफ्टर दी 104 पेजेस रिपोर्ट ऑफ एथिक्स कमिटी ऑन दी कैश फॉर क्वेरी चार्जेस अगेंस्ट हर। सो ये जो 49 ईयर ओल्ड महुआ मोइत्रा हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की ब्राइब ली है और इसके अलावा काफ़ी सारे लग्जरी गिफ्ट्स भी लिए हैं फ्रॉम बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। इसके अलावा उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने सरेंडर किए थे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स टू हर पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल अकाउंट ऑन दी पार्लियामेंट्री वेबसाइट। तो इससे क्या हो रहा था कि जो बिजनेसमैन हीरानंदानी थे वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पोस्ट कर पा रहे थे बाय यूजिंग महुआ मोइत्रा's क्रेडेंशियल्स। दो जो महुआ मोइत्रा हैं उन्होंने डिनाई किया है कि उन्होंने कुछ भी ब्राइबरी नहीं ली है, ये जो भी ब्राइबरी एलिगेशंस उनके अगेंस्ट लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन हाँ, महुआ मोइत्रा ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपनी जो लॉगिन डिटेल्स थी वो शेयर की थी। And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. अब ये जो सारी कहानी है, अगर इसके बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। और अगर हम इस पूरे इशू की बात करें कि शॉर्ट में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर के अंदर, जब बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने ये पूरा इशू लोकसभा के अंदर रेज किया था ऑन दी बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट लॉयर जय आनंद देहाद्री, जो कभी महुआ मोइत्रा के काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो इस लॉयर ने अपनी कंप्लेंट में ये अलेज किया था कि ये जो कृष्णा नगर एमपी है महुआ मोइत्रा, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके अगेंस्ट में, उसके एक्सचेंज में उन्होंने कैश और गिफ्ट्स लिए हैं फ्रॉम बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, जिनका जो बिजनेस है उसका जो इंटरेस्ट है इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद दोज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी। सो जब ये सारा इशू लोकसभा के अंदर रेज हुआ तब तक सिर्फ डिबेट चल रही थी कि ऐसा है या ऐसा नहीं, लेकिन फाइनल खुलासा हुआ 19 अक्टूबर को, जब हीरानंदानी ने पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी थी उसके साथ एक एफिडेविट शेयर किया, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है कि मोइत्रा ने उनके साथ लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था ताकि वो वेबसाइट पर क्वेश्चन पोस्ट कर सकें ऑन हर बिहाफ व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो जब ये पूरा इशू लाइमलाइट में आया, ये एफिडेविट सामने आया फ्रॉम दिस बिजनेसमैन, तो ये पूरा इशू कहाँ चला गया? एथिक्स कमेटी के पास। अब ये जो एथिक्स कमेटी है इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 2000 ताकि वो ओवरसी कर सके द मॉरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ लोकसभा मेंबर्स और एग्जामिन कर सके द केसेस ऑफ अनएथिकल कंडक्ट। तो बेसिकली ये जो कमेटी है वो क्या करती है? वो एग्जामिन करती है उन कंप्लेंट्स को जो कि लोकसभा मेंबर्स के अगेंस्ट फाइल की जाती हैं। अब ये जो कंप्लेंट है वो कोई भी फाइल कर सकता है, कोई और मेंबर भी फाइल कर सकता है या कोई आउटसाइडर फाइल कर सकता है थ्रू दी मेंबर्स, और इट मे बी रेफर्ड बाय द स्पीकर। तो जब ये पूरा इशू एथिक्स कमेटी के पास गया तो उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जिसके अंदर 104 पेजेस थे। अब इसकी लेंथ की वजह से जो कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से रिक्वेस्ट की कि वो सभी एमपीज को 3 से 4 दिन का वक्त दें ताकि वो इस पूरी रिपोर्ट को ढंग से पढ़ सकें। अब ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर महुआ मोइत्रा को लोकसभा से एक्सपेल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया गया था। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो महुआ मोइत्रा हैं वो गिल्टी हैं ऑफ अनएथिकल कंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, क्योंकि उन्होंने शेयर किया है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड विद अनऑथराइज्ड पर्सन्स। और एथिक्स कमेटी के अकॉर्डिंग ये जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने एक्ट किया है, ये अफेक्ट कर रहा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, जिसकी वजह से जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया है उनका एक्सपल्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस। और इसी के साथ कमेटी ने रिकमेंड किया है एक इंटेंस लीगल और इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। अगर हम ब्राइबरी चार्जेस की बात करें तो कमेटी का कहना था कि उनके पास कोई भी टेक्निकल वेयरविदॉल नहीं है टू इन्वेस्टिगेट एनी मनी ट्रेल और कैश बेनिफिट्स जो कि मोइत्रा ने हीरानंदानी से लिए थे, और इसीलिए कमेटी ने रिकमेंड किया है कि ये जो ब्राइबरी चार्जेस है इसके रिगार्ड में जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टिगेट करे। सो एथिक्स कमेटी की जो पूरी रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2019 से लेके 30 सितंबर 2023 के बीच में जो महुआ मोइत्रा हैं वो 4 बार यूएई गई। दो उनका कहना था कि जब भी वो यूएई जा रही थी उनका जो एम था वो ये नहीं था कि वो हीरानंदानी से मिले, लेकिन हाँ फिर भी कई बार जो है उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई, बट देयर वर नो लॉगिन्स ऑन दीज डेट्स। और जो कमेटी उनका कहना था कि कोई और जो है वो लॉगिन कर रहा था उनके बिहाफ पर फ्रॉम दुबई,
क्योंकि जो IP एड्रेस था फॉर ऑल 47 लॉगिन्स फ्रॉम दुबई वो सेम था। दूसरी तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पैनल है उन्होंने एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्म किया है कि काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं विच कुड बी एक्सेस्ड ऑन द मेंबर्स पोर्टल वो पब्लिक फाइल्स नहीं होती एंड इट इंक्लूड्स ड्राफ्ट बिल्स जो कि एडवांस में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं टू मेंबर्स, और इसीलिए शेयरिंग ऑफ पासवर्ड्स कुड लीड टू दीज ड्राफ्ट्स फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ एलिमेंट्स इनमिकल टू द कंट्री। इसके अलावा कमेटी का ये भी कहना था कि जो कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड्स हैं उनकी वजह से जो पूरा सिस्टम है वो वल्नरेबल हो जाएगा टू सीवियर साइबर अटैक्स एंड पोटेंशियली डिसेबल द सिस्टम एंटायरली, क्योंकि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं दे कुड प्लांट मटेरियल इनटू द सिस्टम जो कि इम्पैक्ट कर सकता है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बाय क्रिएटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और फेक नैरेटिव्स। और इसीलिए जो कमेटी है उन्होंने कंक्लूड किया है कि जो 61 क्वेश्चंस मोइत्रा ने पूछे थे उस पोर्टल के ऊपर, उसमें से जो 50 थे इट वर विद द इंटेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग और परपेट्युएटिंग द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ हीरानंदानी। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो कमेटी ने साइट किया है सेक्शन 66 रेड विद सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर शेयरिंग यूजर ID एंड पासवर्ड्स इन अ फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट मैनर। तो ऐसा करने के लिए जो पनिशमेंट हमें अवेलेबल है इट इज़ अ जेल टाइम फॉर अ टर्म ऑफ अप टू 3 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़ और बोथ। सो ये जो पूरी 104 पेजेस की रिपोर्ट थी इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि इस कमेटी की रिपोर्ट ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी और क्या कहा, कैसे लॉगिन डिटेल्स को शेयर करना हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जब ये पूरी रिपोर्ट लोकसभा के अंदर पेश की गई तो इसके ऊपर डिबेट हुई, वॉइस वोट हुआ और स्पीकर ओम बिरला ने कंक्लूड किया कि इस पूरी डिबेट के बाद जो हाउस है वो एक्सेप्ट करता है द कंक्लूजन ऑफ द कमेटी कि जो MP महुआ मोइत्रा हैं उनका जो कंडक्ट है वो इमोरल और इंडिसेंट है, सो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हर टू कंटिन्यू एज एन MP। तो ये तो बात हो गई एथिक्स कमेटी की कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महुआ मोइत्रा को चांस ही नहीं दिया गया था अपने आप को डिफेंड करने का। तो अब हम समझ लेते हैं कि महुआ मोइत्रा ने अपने डिफेंस में क्या कहा। मोइत्रा का कहना था कि उनके पास 2 सेट ऑफ पासवर्ड्स होते हैं, वन टू हर ऑफिशियल मेल एंड दी अदर टू दी मेंबर्स पोर्टल जो कि यूज़ किया जाता है फॉर पोस्टिंग क्वेश्चंस एंड ट्रैवल रिम्बर्समेंट्स। तो उनका कहना था कि उन्होंने जो दूसरा पासवर्ड था जो कि मेंबर्स को दिया जाता है फॉर पोस्टिंग क्वेश्चंस वो दिया था, ना कि उनका ऑफिशियल मेल। और इसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि उनके ज़्यादातर जो ऑफिशियल PAs हैं वो बंगाली स्पीकर्स हैं जो कि इंग्लिश के अंदर ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो उनका क्लेम था कि वो हीरानंदानी के साथ ये जो पासवर्ड्स हैं वो इसलिए शेयर करती थी ताकि वो उन्हें असिस्ट कर सकें इन पोस्टिंग क्वेश्चंस। और ये पोस्टिंग भी सिर्फ तभी हो सकती थी जब हीरानंदानी पोस्ट कर रहे हैं तब जो महुआ मोइत्रा हैं वो OTP को अप्रूव करें। और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जितने भी क्वेश्चंस पोस्ट किए गए हैं वो उनके खुद के हैं, बस उन्हें हीरानंदानी का जो स्टाफ है उन्होंने पोस्ट किया था। और अगर हम ब्राइबरी चार्जेस की बात करें तो मोइत्रा ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कुछ गिफ्ट्स और ट्रैवल फैसिलिटीज़ जो हैं वो हीरानंदानी से ली थी एज अ फ्रेंड, लेकिन इसके अंदर कुछ भी कैश इन्वॉल्व नहीं था। दो जो महुआ मोइत्रा हैं उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी जो एथिक्स कमेटी है उन्हें ऐसा ही लगता है कि महुआ मोइत्रा ने जो कहा, जो किया वो गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकती एज लोकसभा MP। तो अब महुआ मोइत्रा का क्या होगा, उनके पास क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल है, उसी के बारे में हम समझ लेते हैं। महुआ मोइत्रा को भले ही लोकसभा से निकाल दिया गया है लेकिन अभी भी उनके पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है टू चैलेंज द लोकसभा एक्सपल्शन इन द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 122 है वो इम्यूनिटी देता है टू दी प्रोसीडिंग्स फ्रॉम अ चैलेंज फ्रॉम द कोर्ट। बिकॉज आर्टिकल 122 के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती है उनकी जो वैलिडिटी है इट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी अलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। इसलिए कोई भी जो ऑफिसर है या फिर MP है जिनके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और द कंडक्ट ऑफ बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन पार्लियामेंट, दे कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर्स। और इसी के लिए एग्जाम्पल लिया गया था ऑफ द 2007 राजा रामपाल केस, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना था कि ये जो सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं ये सिर्फ और
सिर्फ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ पर हैं और इसीलिए कुछ केसेस के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो मोहित्रा हैं वो नेचुरल जस्टिस और फेयर हियरिंग प्रिंसिपल्स के ग्राउंड पर भी अपील कर सकती हैं कमेटी के रूलिंग के अगेंस्ट टू दी सुप्रीम कोर्ट और दी हाई कोर्ट। और एक लास्ट ऑप्शन और है, वो है आर्टिकल 105। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 105 है वो एड्रेस करता है पार्लियामेंट की पावर्स और प्रिविलेजेस को, और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो आर्टिकल 105 सब क्लॉज 3 है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता है टू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, इसीलिए जो जुडिशियल स्क्रूटिनी है वो अलाउड है फॉर प्रिविलेज एनफोर्समेंट मेथड्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि महुआ मोहित्रा एक्सरसाइज कर सकती हैं। आपको क्या लगता है, महुआ मोहित्रा को जो लोकसभा से निकाला गया है, एक्सपेल किया गया है, वो सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।